नमस्कार, चक्रव्यूह स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। अधिकार और इंसाफ के बीच यूजीसी के नए नियमों पर हंगामा बरपा। उस हंगामे में एक तरफ विरोधी आए तो दूसरी तरफ समर्थक, और उन दोनों की टक्कर से निकली चिंगारी सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। ये नियम इसीलिए बनाए गए थे कि इनसे दलितों, आदिवासियों के साथ ही पिछड़ों, दिव्यांगों और महिलाओं के लिए हायर एजुकेशन में समान सुरक्षा और संभावनाओं का नया रास्ता खुलेगा। लेकिन सड़कों पर आक्रामक विरोध के बीच सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तो इस पर रोक लगा दी है। इस रोक से क्या होगा? क्या नए नियमों के लिए रास्ता निकलेगा या कोई दूसरा रास्ता निकाला जाएगा? आज बात इसी पर हो। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाई, वैसे ही जेएनयू में ब्राह्मणवाद के विरोध के नाम पर प्रदर्शन शुरू हो गया और दूसरी तरफ सामान्य वर्ग के लोगों में खुशियों भरा जश्न मनाया जाने लगा। माननीय उच्चतम न्यायालय का एक सूत्र वाक्य है, यतो धर्मः ततो जयः, और वास्तव में आज धर्म की जीत हुई है और धर्म यही है, न्याय। सही बात है, जहां धर्म है वहीं जीत है, जहां सत्य है वहीं जीत है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि 19 तारीख को अब जो फैसला आएगा वो पूर्ण रूप से न्याय संगत होगा। यहाँ ये फैसला तो आना ही था, क्योंकि जितने तेजी से इसका विरोध हो रहा है, जो सड़क पर लोग उतर चुके हैं, जो सरकार के साथ थे उनके विरोध में उतर चुके हैं, तो ये फैसला आना था, हमें पता है। इस प्रदर्शन की कहानी विस्तार से आगे बताएंगे, लेकिन पहले चलते हैं उस विरोध, विद्रोह और गुस्से की कहानी में, जिसके कारण यूजीसी आज विवादों के केंद्र में है। ये विरोध था, सत्ता से विद्रोह था, या गुस्से से उपजी वो कुंठा जिसकी आग जगह जगह धधकने लगी थी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए नियमों के खिलाफ तीखे विरोध प्रदर्शन के साथ सामान्य श्रेणी के छात्र और सवर्ण जातियों के लोग सड़कों पर उतर आए थे। यहाँ पे लोग वाद विवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, डिबेट करते हैं और जिंदगी भर के रिश्ते बनाते हैं। मुझे ये ध्यान रखकर दोस्ती करनी पड़ती है कि ये किस कैटेगरी का बच्चा है, उसे क्या बात करनी है। 28 राज्यों में 16 राज्यों में SC, ST और OBC की मुख्यमंत्री हैं, फिर भी आप बात करते हैं कि समाज में भेदभाव हो रहा है। SC एक्ट में आप देखते हैं सबसे ज्यादा जो अपराधी होते हैं या जिनके ऊपर आरोप लगते हैं वो OBC समाज से आते हैं। या तो वापस करें या इसमें संशोधन करें। रहने दो ना, उनको क्यों आप जाति का पाठ पढ़ा रहे हो? हमारा जब एक तरफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करके आप आए थे और आप यहाँ पे विश्वासघात करना स्टार्ट कर दिए। सभी सवर्ण छात्रों को अभी से अपराधी घोषित कर दिया गया है और हम लोग आने वाली पीढ़ी के नस्लों को भविष्य के लिए अपना वर्तमान खतरे में डालने के लिए तैयार है। जो राजपूत ब्राह्मण सवर्ण समाज अपना हथियार रख चुका था, आप मजबूर करें हथियार उठाने के। ये कानून हमें उस अंग्रेजी शासन की याद दिलाता है जिसमें हमारे भाइयों को बांटा गया और अखंड भारत को तोड़ा गया। हम जब भी दोस्ती करते तो कभी आपस में कोई जाति ये सब पूछते नहीं थे। पता भी नहीं चला कि मेरा दोस्त कौन सा जाति का है, ना कभी मैंने उसे कभी पूछा, है ना। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये कानून आने से समान वर्ग के जो छात्र रहेंगे, है ना, वो थोड़ा सा दोस्ती करने में या फिर कुछ बोलने से, है ना, परहेज करेंगे या फिर सोचेंगे। हिंदुस्तान की सड़कों पर अचानक लगा मानो 1990 का वो दौर आ गया है जो मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू करने के ऐलान के बाद शुरू हो गया था। आक्रोश भरा विरोध और हंगामा यूजीसी के हेडक्वार्टर तक जब बढ़ने लगा तो नई दिल्ली में यूजीसी दफ्तर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करनी पड़ी। ऐसा इसलिए हुआ कि भारी संख्या में छात्र यूजीसी कैंपस में घुसने पर आमादा हो गए थे। भगत सिंह वाली आजादी, भगत सिंह वाली आजादी, भगत सिंह वाली आजादी, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, यूजीसी एक्ट से आजादी, यूजीसी एक्ट से आजादी, यूजीसी एक्ट से आजादी, हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी, आजादी। सवर्णों का है अब उनका नहीं सहेगा अत्याचार, सवर्णों का है अब नहीं सहेगा अत्याचार। विरोध दिल्ली से बाहर देश के कई राज्यों में भी होने लगा। उसी तेवर, उसी आक्रोश, उसी गुस्से, उसी खींच और क्रोध के साथ, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्रों, युवाओं और कई संगठनों ने जगह जगह बढ़ चढ़कर प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। बिल वापस लो, वापस लो।
यूजीसी का यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूजीसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, यूजीसी बिल हाय 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 हाय, यूजीसी बिल हाय हाय। इस विरोध प्रदर्शन पर राजनीति ने अपनी सुविधा के हिसाब से शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन अगड़ी जाति के लोगों का विरोध एक जैसा था, बल्कि इस विरोध में साधु संत भी उतर आए। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने तो यूजीसी के नए नियम में बदलाव की मांग की, नहीं तो सरकार से अपने लिए इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी। या तो यूजीसी के नए नियमावली को आप वापस करिए या मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान करिए, क्योंकि यूजीसी की नई नियमावली से देश के 35% सवर्णों के बच्चों को बेगुनाह होने पर भी फंसाया जाएगा। कोई झूठा आरोप लगाएगा तो भी उसको पता लगने पर भी कि झूठा आरोप लगाया है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहां तक कि अधिकारियों में भी यूजीसी के नए नियम को लेकर इस कदर नाराजगी बढ़ी कि उसकी झलक बरेली वाले बाबू ने दिखा दी। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने तो अपनी नौकरी से ही इस्तीफा दे दिया। यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो गजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है और आपके पूरे बेटे का भविष्य बर्बाद कर सकता है। समता समिति के सदस्य जो उनका शोषण कर सकते हैं। विरोध और हंगामा इस कदर बढ़ गया कि सरकार तक को सफाई देनी पड़ी। एक बात बहुत विनम्रता से आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। मंत्री जी के समझाने बुझाने वाले बयान के बावजूद सड़कों पर छिड़ा संघर्षपूर्ण आक्रोश थमा नहीं। इसके खिलाफ बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। यूजीसी के नए नियम के खिलाफ वकील विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई। इसमें नियम पर रोक, सभी छात्रों के लिए समान अवसर, इक्विटी हेल्पलाइन सुविधाएं देने की मांग की गई। यूजीसी के नए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका भी दाखिल हुई। यूपी के प्रतापगढ़ से पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई का भरोसा दिया तो साफ हो गया कि अदालत मामले को संजीदगी से देखने वाली है। यूजीसी के नए नियम आने से समाज के जिस तबके को फायदा होने वाला था, वो दलित थे, आदिवासी थे, पिछड़े थे, दिव्यांग थे और महिलाएं थी। लेकिन अगड़ी जातियां या कहें कि सामान्य वर्ग से आने वाले नौजवानों को लगने लगा कि इससे उन्हें फंसाया जा सकता है, उनका करियर चौपट हो सकता है, उन्हें नाहक विलन बनाया जा सकता है। इसीलिए वो सड़कों पर उतर आए। उनके आक्रोश की आंच सियासी गलियारों में भी तपिश लाने लगी और फिर सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि इससे पहले कि मामला हिंसक रूप ले, इसमें दखल देना जरूरी है। अदालत की चौखट तक इस नियम का विरोध पहुंच गया। सबसे बड़ी अदालत के फैसले से यूजीसी के नए नियमों की एबीसी को आप कैसे समझ सकते हैं? इसको जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि यूजीसी के नए नियम का विरोध क्यों हो रहा था। यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों की अधिसूचना जारी की। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए गए। ये टीम खासतौर पर एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखने के लिए बनाई गई। सरकार का कहना था कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में
निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। लेकिन सामान्य श्रेणी से आने वाले छात्र इन नियमों को अपने खिलाफ बताकर विरोध करने लगे। इन नए नियमों के आलोचकों का तर्क था कि इससे सवर्ण छात्रों और उच्च संस्थानों में काम करने वालों को स्वाभाविक अपराधी बना दिया गया है। अगर इनको वास्तव में भेदभाव खत्म ही करना था तो उस परिपत्र में लिखना, राजपत्र में लिखना चाहिए, जबकि इन्होंने जाति के आधार पर छात्रों को बांटने का काम किया है। जो बार बार कहते हैं कि समता का संवर्धन हो, हालांकि समता का संवर्धन नहीं होने वाला है, जातियों के आधार पर छात्रों को बांटने का ही काम है और इन सबका कोई मतलब नहीं है। एससी एसटी या ओबीसी ने क्या इस कानून की डिमांड की? क्या जनरल सवर्ण के लोग क्या एसटी एससी ओबीसी पे अत्याचार कर रहे हैं? अगर ऐसा कुछ हो तो आप जांच करते, जांच के बाद कानून लाते। हकीकत यह है कि 27 में चुनाव आने वाला है, इन्होंने कभी रोजगार नहीं दिया, महंगाई कम नहीं की, शिक्षा के प्रति कुछ नहीं किया। अब चुनाव आने वाला है, इसलिए ये कार्यक्रम चल रहा है। ये जो हो रहा है इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस नारा को एकदम तोड़ दिया, सबका साथ सवर्णों का विनाश। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ तमाम बड़े लोगों ने भी मोर्चा खोल दिया। गीत और कविताएं पढ़ने वाले कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया एक्स पर #UGC रोल बैक के जरिए एक पोस्ट लिखा, जिसमें स्वर्गीय कवि रमेश रंजन की कविता लिखी, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ मेरा, रोया रोया उखाड़ लो राजा। हालांकि अगड़ी जातियों से आने वाले एक तबके को ये लगता है कि जब भेदभाव जाति के आधार पर होता रहा है तो उसका उन्मूलन भी जाति के नाम पर ही उपाय निकालकर होगा। सवाल है कि क्या यूजीसी के नए नियम वाकई सवर्ण छात्रों और लोगों के खिलाफ हैं, या फिर अगड़ी जातियां अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए विरोध प्रदर्शन का सहारा लेने लगी थी? ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या वाकई ये रेगुलेशन अगड़ों के खिलाफ थे या फिर ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही थी? दरअसल नए नियम के तहत 3 बड़े बदलाव किए गए। बदलाव नंबर 1, नए नियम में कहा गया है कि जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, पैदाइश के स्थान, दिव्यांगता के आधार पर कोई भी अनुचित या पक्षपाती व्यवहार जो पढ़ाई के दौरान समानता में बाधा बने या गरिमा के खिलाफ हो, उसे जातिगत भेदभाव माना जाएगा। बदलाव नंबर 2, इस डेफिनेशन में SC/ST के साथ OBC छात्रों को शामिल किया गया है। और बदलाव नंबर 3, झूठी शिकायत करने पर सजा का जो प्रावधान पहले ड्राफ्ट था उसे फाइनल गैजेट से हटा लिया गया। यानी अगर किसी छात्र के खिलाफ झूठी और जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण तरीके से शिकायत की गई तो ड्राफ्ट में शिकायत करने वाले को फाइन या कॉलेज से सस्पेंड करने का प्रोविजन था, उसको हटा लिया गया। अगड़ी जातियों में विरोध का एक सबसे बड़ा कारण ये भी था। इतना ड्रैकोनियन लॉ मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था, जिसमें आप ही जज हों, आप ही ये फैसला करेंगे कि कौन गलत है कौन सही है। उस कमेटी जो बनेगी उस कमेटी में कोई जनरल कैंडिडेट नहीं रहेगा। आप जनरल कैंडिडेट को आप पहले ही बाहर कर दे रहे हो रेस से। आप कोई तथाकथित आकर के आपके ऊपर आरोप लगा करके चला जाए कि आपने मुझे गाली दिया, हम प्रूव कैसे करेंगे? बर्डन ऑफ प्रूफ, ऑनर्स ऑफ प्रूफ तो मेरे ऊपर है। कोई कह दिया कि घड़ी चोरी कर लिया, अब मैं प्रूव करूं कि मैंने घड़ी चोरी नहीं की है, वो केवल आरोप लगाएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे ऊपर है। आप जनरल को मौत के घाट में, मौत के मुहाने पर छोड़ के चले जा रहे हैं और आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि हम खामोश रहें, हम कुछ ना बोलें। जनरल के साथ कुछ अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके लिए प्रोविजंस हो, फॉल्स केसेस जो आते हैं उनके लिए भी प्रोविजंस हो, बस इतनी चीजें हम डिमांड कर रहे हैं। सरकार से यही है कि अगर ये एक्ट जो मतलब है खारिज नहीं हुआ तो इसके लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े ना तो हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। हमारा प्रदर्शन जो है लगातार जारी रहेगा जब तक यूजीसी ये जो वापस फरमान नहीं ले लेगा। देखिए कैंपस में छात्र एक साथ एकजुट रहता है। ये फरमान साफ साफ फूट की राजनीति करने और भाजपा शासन द्वारा लाया गया है। यूजीसी के नियमों का पालन करने के लिए हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एक समानता कमेटी यानी कि इक्विटी कमेटी बनाने का प्रावधान किया गया, जिसके तहत तय हुआ कि कॉलेजों में समान अवसर केंद्र यानी EOC बनेंगे। EOC कॉलेज कैंपस में पिछड़े और वंचित छात्रों को शैक्षिक, वित्तीय और दूसरे मामलों में सलाह देंगे और उनके साथ भेदभाव से जुड़ी शिकायतों का समाधान करेंगे। EOC के तहत हर कॉलेज को ये इक्वालिटी कमेटी बनानी होगी। इक्वालिटी कमेटी के अध्यक्ष
कॉलेज या विश्वविद्यालय के प्रमुख होंगे। इस कमेटी में SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिलाएं शामिल होंगी। कॉलेज में एक इक्विटी स्क्वाड भी बनाई जाएगी। इक्विटी स्क्वाड का काम ऑन स्पॉट निगरानी करना होगा। शिकायत मिलने पर 24 घंटे में कार्रवाई शुरू होगी। वहीं जातीय भेदभाव को लेकर कॉलेजों को UGC को सालाना रिपोर्ट देनी होगी। इसके अलावा UGC राष्ट्रीय स्तर की एक निगरानी कमेटी भी बनाएगा। इतना ही नहीं, UGC के इन नए नियमों का उल्लंघन करने पर शैक्षणिक संस्थानों की मान्यता भी रद्द करने का प्रावधान लाया गया। इससे साफ है कि गजट में जारी UGC के रूल्स सिर्फ सलाह भर नहीं बल्कि नियम की कैटेगरी में आ गए और इसीलिए समाज का एक तबका इसके विरोध में आ खड़ा हुआ। इसमें जो सामान्य वर्ग के बेटे बेटियों के साथ किस तरीके से अत्याचार हो सकता है। बेटा आपका जो है पढ़ने में काफी अच्छा है, कोई भी उससे द्वेष अगर ईर्ष्या रखता है तो एक निराधार शिकायत लगा के उस बच्चे को समता समिति के आगे प्रस्तुत कर देगा। उसका भी शारीरिक आर्थिक शोषण होगा और मानसिक शोषण होगा। इसी तरीके से आपकी बेटी, आप सामान्य वर्ग की बेटी, यदि उस पर किसी की गलत नजर है तो उस पर भी निराधार शिकायत करके समता समिति के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे और समता समिति के जो लोग और वो फर्जी शिकायतकर्ता दोनों मिलकर उसका शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण, मानसिक शोषण करेंगे। इस नए नियम से जहां दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों में अपने लिए सम्मान और सुरक्षा की नई भावना पैदा हुई, वहीं अगड़ी जाति के लोगों के मन में नए नियम के विरोध के पीछे तर्क ये था कि भेदभाव की परिभाषा सवर्ण छात्रों के खिलाफ है। आरोप है कि नए नियमों से सवर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी की तरह देखे जाएंगे। आरोप है कि सवर्ण छात्र के साथ भेदभाव हो तो उनके लिए शिकायत करने का प्रावधान नहीं है। झूठी शिकायत करने पर कोई सजा का प्रावधान नहीं होने से भी लोगों को एतराज है। आरोप है कि इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी के सदस्य की अनिवार्यता का जिक्र नहीं है। अगर आरोप वंचित वर्गों के लोगों यानी कि OBC बनाम SC के बीच ही लगे तो समिति क्या करेगी? इन सवालों के जवाब में सड़कों पर आक्रोश की आग दिखी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले बढ़ चढ़कर बोलने वाले तमाम नेताओं को सांप सूंघ गया था। UGC में सर नियम में बदलाव किया गया है, इससे स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। UGC को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है, इसको क्या कहेंगे? राजीव भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। SP यादव के विजय साहब हर नाथ की जय, पाटलेश्वर नाथ की। स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हुए हैं और जो नए रूल्स बनाए हैं वो शिक्षा की बुनियादों को हिला देंगे। ये सरकार चाहती ही नहीं है कि देश के बच्चे शिक्षा के अंदर आगे बढ़े। संस्थाओं पे पाबंदी लगाई जाएगी, उनके फंडिंग रोके जाएंगे, रिश्वत ली जाएगी। सरकार का ये कदम शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ है। UGC ने जो ये एक फैसला किया, मुझे नहीं लगता है कि UGC के अधिकारियों ने क्या सोच के ये फैसला किया और जात पात को बढ़ावा देने के लिए हिंदू समाज को कई जातियों में बांटने का ये फैसला, मुझे नहीं लगता है इससे कोई अर्थ निकलता है, इसका कोई मायने नहीं निकलता, इससे किसी को लाभ नहीं है, ना ही सवर्ण को, ना ही OBC को, ना ही SC ST को, किसी को कोई लाभ नहीं है। हंगामा सड़क पर होने लगा। हंगामे की हनक UGC दफ्तर तक पहुंची और फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी। फिर 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को जो कुछ कहा उसका निचोड़ ये है कि UGC के नए नियम अभी लागू नहीं होंगे। अगले आदेश तक UGC के 2012 वाले ही नियम लागू रहेंगे। कोर्ट ने कहा कि ये कोई बहुत बड़ा संवैधानिक मामला नहीं है। सबसे बड़ी अदालत को भी लगता है कि नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। भेदभाव की परिभाषा और समावेशी होनी चाहिए। 2026 रेगुलेशन की भाषा अस्पष्ट है। जाति संबंधी नियम क्लियर नहीं है।
एक्सपर्ट नए नियम की भाषा स्पष्ट करें। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 मार्च को तय कर दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज यूजीसी रेगुलेशंस जो नए नियम लाए गए हैं उन पे पूर्णतः रोक लगा दी, उनको अभ्यास में रख दिया है और जो पूर्व के यूजीसी रेगुलेशंस 2012 थे उनको प्रभावी किया है अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 142 को एक्सरसाइज करके। यूजीसी इतनी सुर्खियों में पहले शायद ही कभी आया होगा। जब देश को आजादी मिली तो नेहरू सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी का गठन किया था। 28 दिसंबर 1953 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने यूजीसी की बुनियाद रखी थी। 1956 में संसद में एक विशेष विधेयक लाकर इस कमीशन को औपचारिक जामा पहनाया गया। तब से यह यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ही तय करता है कि भारत में उच्च शिक्षा कैसे बेहतर होगी, उसके लिए पैसा कहां से आएगा, सरकार से जो फंड मिलता है उसका इस्तेमाल कैसे होगा। कई बार इसके कामकाज पर सवाल भी उठे, लेकिन इस तरह बात सड़क से संग्राम पर नहीं पहुंची थी और इस तरह सुप्रीम कोर्ट को भी दखल नहीं देना पड़ा था। सबसे बड़ी अदालत ने दोनों पक्षों के बयानों को सुनते हुए अपने जो ऑब्जर्वेशन दिए वो काफी अहम हैं। अदालत ने कहा कि कोर्ट जनरल कैटेगरी की शिकायतों पर विचार नहीं कर रहा है, सिर्फ प्रावधानों की कानूनी वैधता और संवैधानिकता की जांच कर रहा है। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या की बेंच ने नए नियमों पर सवाल उठाते हुए कहा कि हमने जाति विहीन समाज की दिशा में कितना कुछ भी हासिल किया है, क्या अब हम उल्टी दिशा में चल रहे हैं? सीजेआई ने केंद्र सरकार से कहा, आप SC/ST स्टूडेंट्स के लिए अलग हॉस्टलों की बात कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। आरक्षित समुदायों में भी ऐसे लोग हैं जो समृद्ध हो गए हैं, वहीं कुछ समुदाय दूसरों की तुलना में बेहतर सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। कोर्ट ने आगे कहा, नियमों की परिभाषा पूरी तरह अस्पष्ट है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स इसमें संशोधन की सलाह दे सकते हैं। हम यूनिवर्सिटी में एक स्वतंत्र और समान वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी चिंता ये है कि आरक्षित समुदाय के सदस्यों के लिए शिकायत निवारण प्रणाली लागू रहनी चाहिए। अब इस पर ओबीसी की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी। सुप्रीम कोर्ट के नए नियमों पर रोक लगाने से वो छात्र और लोग लड्डू बांटने लगे। उन्हें लगता है कि 14 साल पहले यूजीसी ने भेदभाव रोकने के लिए जो नियम बनाए थे उनसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लगता है कि एक बहुत बड़ी जीत हमने हासिल करी है। हम सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, उनको नमन करते हैं। धर्म की जय हुई है। आज हम लोगों ने जया एकादशी के दिन यज्ञ किया और यज्ञ का परिणाम ये हुआ कि मां सरस्वती जिह्वा पे विराजमान हुई। जज साहब को ऐसा फैसला देना पड़ा। सर, जो रोक रखी है बहुत सही हुआ है कि यूजीसी एक्ट को अभी रोका गया है। इस पे कार्रवाई करके चेक किया जाए, इसका मतलब एक ग्रुप बनाया जाए जो ग्राउंड लेवल पे चेक करे। यूजीसी के 2026 के विवादित नियमों की चर्चा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अनायास ही आ गए। दरअसल दिग्विजय सिंह ही उस 30 सदस्यीय संसदीय कमेटी के चेयरमैन थे जिसकी सिफारिश पर यूजीसी ने नए नियमन के ड्राफ्ट में ओबीसी वाला एंगल जोड़ा था। सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर हुई सुनवाई से पहले दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अंग्रेजी में एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। उनके मुताबिक अगड़ी जातियों के छात्रों में नाराजगी के 2 कारण हैं। पहला, ड्राफ्ट में मौजूद फर्जी शिकायतों पर दंड का प्रावधान अंतिम नियमों से हटाया जाना, और दूसरा, जातिगत भेदभाव के शिकार वर्गों की सूची में जनरल कैटेगरी का उल्लेख नहीं होना। अब सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दी है, तो तमाम नेताओं ने भी अपनी लंबी खामोशी तोड़ दी। कोर्ट न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, न्यायालय को कोटिशत धन्यवाद, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी भारत में कभी विभेद की राजनीति नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट आगे इस मामले में सुनवाई करेगा। इस सुनवाई के बाद फैसला क्या होगा पता नहीं। क्या यूजीसी के नए नियमों में बदलाव होंगे, ये भी बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल इतना ही है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने और वहां से रोक लगने के कारण एक शांति का माहौल तो बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाने से यूजीसी के नए नियमों का विरोध करने वालों को थोड़ी राहत मिली है।
पहले यहां वातावरण विस्फोटक बनता जा रहा था कि कहीं मंडल पार्ट 2 वाली स्थिति ना बन जाए। आखिर देश ने देखा था कि मंडल आयोग का फैसला भले सही था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था, उस पर सड़कों पर माहौल कितना हिंसक हो गया था। 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने लोकसभा में जब सरकारी नौकरियों में मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करके ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया, तो पूरे देश में विरोध की हिंसक चिंगारी भड़क उठी। लड़के आत्मदाह तक करने लगे। उसी तरह 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में बदलाव किया, तो देश भर में दलितों की तरफ से ऐसा आंदोलन हुआ कि मोदी सरकार ने संसद के जरिए पुराने कानून को बहाल कर दिया। अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में है कि आगे और क्या होता है। उसी सुप्रीम कोर्ट से याद आया कि सबसे बड़ी अदालत के आदेश पर ही गहन जांच पड़ताल के बाद ये नियम बने हैं। हुआ ये कि 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रोहित वेमुला और 22 मई 2019 को महाराष्ट्र में डॉक्टर पायल तड़वी ने आत्महत्या कर ली थी। दोनों दलित समाज से जुड़े थे। दावा किया गया था कि जातीय उत्पीड़न के चलते उन्होंने सुसाइड किया। 29 अगस्त 2019 को रोहित और पायल के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। जनवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को जातीय भेदभाव की शिकायतों का डेटा इकट्ठा करने को कहा, साथ ही नए नियम बनाने का निर्देश दिया। फरवरी 2025 में फीडबैक लेने के लिए इन नए नियमों का एक ड्राफ्ट जारी किया गया। संसद की एक संसदीय समिति ने ड्राफ्ट की समीक्षा करने के बाद इसे 8 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार को सौंपा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह इस समिति के चेयरमैन थे। समिति ने यूजीसी को अपनी सिफारिशें दी, जिनमें कहा गया कि भेदभाव वाले नियम की परिभाषा और इक्विटी कमेटी में ओबीसी को भी शामिल किया जाए। इसके बाद यूजीसी ने ड्राफ्ट में कई बदलाव करके 13 जनवरी 2026 को नए नियम नोटिफाई कर दिए। 15 जनवरी से ये नियम यूजीसी से मान्यता प्राप्त सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में लागू भी हो गए। इसके बाद ही अगड़ी जातियों के छात्र सड़कों पर उतर आए। राजनीति के क्षेत्र में काम करने वालों को व्यापक जन भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है, इसीलिए किसी ने चुप्पी साधी तो किसी ने एक पक्ष को पकड़ लिया। बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है और नाराज किस बात के लिए होंगे। सामान्य वर्ग मंदिर बनाने की बात किया, मंदिर बनवा दिया एनडीए सरकार ने। 10% आरक्षण की बात किया, आरक्षण भी सरकार ने दे दिया। तो नाराज काम कहां नहीं हो रहा है। भारत की सरकार ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन हम लोगों का मत साफ है। हम लोगों ने सदैव शोषित, वंचित, लांछित जो वर्ग हैं, जिनके हक और हकूक लगातार दबाए जाते रहे हैं, हम उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब उसमें ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जोड़ दिया गया है, जिसमें सारे ही सामान्य जाति के बच्चे हैं, ये अलग जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है जिसमें SC/ST ओबीसी नहीं है, सिर्फ सामान्य जाति के बच्चों को 10% आरक्षण दे दिया गया है, तो उनको भी उसमें ऐड कर लिया गया। तो फिर किसी को दिक्कत क्या हो रही है। केंद्र सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसने नियम बना दिया, लेकिन नियम से आगे डर का माहौल चलने लगा। हमारे संविधान में भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं। संविधान कहता है कि सभी समान हैं, लेकिन यूजीसी के नए नियम से समाज के एक तबके में आशंका फैली कि नए नियमों की आड़ में झूठी शिकायतें और मुकदमेबाजी बढ़ सकती है। उन्हें लगता है कि अगड़ी जातियों को एक स्वाभाविक अपराधी के रूप में खड़ा कर दिया गया है। दरअसल हंगामा यूजीसी के नए नियम में ओबीसी को लाने से भी बढ़ा। विरोध प्रदर्शन करने वाले इसको लेकर सवाल पूछने लगे। क्या आप बताइए हमें, या मैं सभी ओबीसी समाज के लोगों से भी पूछना चाहता हूं, अगर ओबीसी समाज के किसी बच्चों के ऊपर, अगर ST/ST समाज के बच्चों के द्वारा कोई मामला बनाया जाता है, तो क्या उनके लिए वो नियम सेम नहीं होगा? उनके भी ऊपर मामला बनाने वाले के साथ उसको गोपनीय रखा जाएगा, उनके भी साथ वही कार्रवाई होगी। पहले उनके भी बच्चों को पहले जेल भेजा जाएगा, बाद में उसके बाद उस पे। और आप जानते हैं कि ऐसे ही नॉर्मली समाज में जहां भी कहीं ST/ST एक्ट अगर लगाया जा रहा है
तो 80 से 85% फर्जी होता है। बात बिगड़ी थी कि 17 जनवरी 2016 की एक घटना से, जब हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एक दलित छात्र रोहित वेमुला ने भेदभाव से तंग आकर आत्महत्या कर ली। रोहित के सुसाइड नोट से पता चला कि उनकी शिकायत किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरे उस सिस्टम से थी जिसमें दलितों के लिए सम्मान की कोई जगह उन्हें नहीं दिखाई दे रही थी। रोहित वेमुला के निधन ने उस सिस्टम को हिलाया या नहीं, लेकिन देश जरूर हिल गया। जनवरी 2025 में रोहित के परिजनों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नए नियम बनाने का निर्देश दिया। फरवरी 2025 में फीडबैक के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया गया। संसद की एक संसदीय समिति ने ड्राफ्ट को 8 दिसंबर 2025 को केंद्र को सौंपा। 30 सदस्यों की इस संसदीय कमेटी में बीजेपी के 16, कांग्रेस के 4, समाजवादी पार्टी के 3, टीएमसी के 2, सीपीएम, एनसीपी, डीएमके, एनसीपी, शरद गुट और आम आदमी पार्टी के एक सांसद मेंबर थे, जबकि कमेटी के चेयरमैन कांग्रेस के दिग्विजय सिंह थे। संसदीय समिति ने कहा कि भेदभाव वाले नियमन की परिभाषा में ओबीसी को भी शामिल किया जाए। 15 जनवरी 2026 से ये नियम यूजीसी के सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में लागू हो गए हैं। 2012 वाले नियमों से तुलना करें तो नए नियम में संसदीय समिति के सुझाव पर ओबीसी को भी जोड़ दिया गया। बस विवाद यहां से तेज हो गया। ये सारा विवाद उन शिकायतों से उपजा है जिनके निवारण के लिए नए नियम लाए गए थे। बीते 5 सालों में तमाम यूनिवर्सिटी कैंपसों में देखें तो 2019-20 में 173 शिकायतें मिली थीं, जबकि 2023-24 में 378 शिकायतें मिली, यानी 118.4% की बढ़ोतरी। लेकिन AISHE की 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 12,002 कॉलेज यूनिवर्सिटीज में करीब 4.33 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। जातीय भेदभाव की शिकायतें मिली 378, मतलब सिर्फ 0.00087%, यानी 1% से भी बहुत कम। इस विवाद में छात्र और राजनेता तो उतरे ही थे, धीरे धीरे संत समाज भी कूद पड़ा। इस बीच राजनीतिक फलक पर बेहद निष्क्रिय हो चुकी मायावती भी हरकत में आ गईं। बीएसपी प्रमुख ने यूजीसी के नए नियमों का स्वागत करते हुए विरोध करने वालों को जातिवादी बता दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी फूंक फूंक कर कदम उठा रहे हैं। दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय न हो, ये हम सबका यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीज़ों को। फिर आज 26 में आ गए नए रेगुलेशन, तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा? और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। जाति के खिलाफ भारत में संघर्ष की लंबी लड़ाई चली है। महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले से लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक ऐसे नेताओं और समाज सुधारकों की लंबी फहरिस्त रही है जिन्होंने इंसानों के बीच जाति की सीमा रेखा को कभी स्वीकार नहीं किया। फिर भी जाति मुक्त भारत अभी वास्तविकता से दूर दिखता है। यूजीसी के 7 दशक के इतिहास में उस पर सवाल कई बार उठे, लेकिन जाति, लिंग और सामाजिक स्तर पर भेदभाव रोकने के लिए बने कानून पर विरोध और आक्रोश का सवाल पहली बार उठा। उच्च शिक्षा सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं है, बल्कि अपने देश और समाज को बेहतर बनाने के लिए है। लेकिन एकजुट दिखने वाला देश अक्सर सामाजिक और जातीय सवालों पर बंट जाता है और तब सामने आता है वैसा प्रोटेस्ट जिसमें सहयोग की जगह संघर्ष ले लेता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि यूजीसी वाले विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद जो कुछ होगा वो बेहतरी के लिए होगा। तो आज हमारे साथ चक्रव्यूह स्पेशल में इतना ही। शुभ रात्रि।